वापसी एक डरावनी कहानी। अध्याय एक पुराना हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव बावड़ीपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, दरवाजों की चरमराहट और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज। गांव वालों ने उस हवेली से दूर रहना ही बेहतर समझा। लेकिन शहर से पढ़ाई करके लौटा अर्जुन, जो कि एक राइटर था, इन कहानियों में यकीन नहीं करता था। उसे डरावनी कहानियां लिखने का शौक था और उसने सोचा कि क्यों न खुद जाकर सच्चाई का पता लगाया जाए। अध्याय 2 अर्जुन की जिद। अर्जुन ने अपने दोस्तों विशाल, रोहित और पायल को भी इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार कर लिया। वे सब मिलकर एक कैमरा, टॉर्च, खाने का सामान और एक तंबू लेकर रात में हवेली पहुंचे। हवेली को देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। टूटी फूटी दीवारें, धूल जमी खिड़कियां और सूखे पेड़। चांद की हल्की रोशनी में वो हवेली किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसी लग रही थी। पायल ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए अर्जुन, ये सही नहीं लग रहा। डरपोक मत बनो, अगर कुछ है भी तो कैमरे में कैद कर लेंगे। ये हमारे करियर के लिए बड़ा मौका है, अर्जुन ने जवाब दिया। अध्याय 3 पहली रात। वे हवेली के अंदर गए और एक कमरे में अपना तंबू लगाया। रात के समय अचानक हवेली के दूसरे हिस्से से जोर की आवाज आई, मानो कोई चीज गिर गई हो। अर्जुन और विशाल ने टॉर्च लेकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी रोहित चिल्लाया, मुझे किसी ने धक्का दिया। किसने? सब दौड़कर आए, लेकिन कोई नहीं था। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन अब सब थोड़ा डर गए थे। रात 2 बजे पायल की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर आए तो देखा कि पायल बेहोश पड़ी थी और उसके गले पर किसी के पंजों के निशान थे, गहरे और खून से सने हुए। अध्याय 4 डायरी का रहस्य। अर्जुन को हवेली की एक अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, रागिनी की डायरी 1852। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। रागिनी नाम की एक लड़की इस हवेली में रहती थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर जमींदार से तय की गई थी, जबकि वो किसी और से प्यार करती थी। शादी की रात उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। तो ये रागिनी की आत्मा है, विशाल बोला। शायद हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, अर्जुन बोला। अध्याय 5 आत्मा का सामना। अगली रात अर्जुन ने एक पूजा पाठ करने वाले बाबा को बुलाया। बाबा ने हवेली में जैसे ही पूजा शुरू की, हवेली हिलने लगी। चारों ओर तेज हवा चलने लगी और अचानक एक औरत की चीखें गूंजने लगी। बाबा जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर से खून बहने लगा। रुको, अर्जुन चिल्लाया। रागिनी, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। आवाजें बंद हो गईं। अचानक दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, मुझे मेरा प्यार चाहिए। अर्जुन को याद आया कि डायरी में रागिनी का प्रेमी विनोद नाम का लड़का था, जो गांव छोड़कर चला गया था। अर्जुन ने गांव के बूढ़े लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि विनोद का पोता अभी भी गांव में रहता है। अध्याय 6 आत्मा को मुक्ति। अर्जुन ने विनोद के पोते समर को ढूंढा और सारी कहानी बताई। समर को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह मदद करने को तैयार हो गया। अगली रात वे सभी हवेली में गए। समर ने रागिनी की आत्मा से बात करने की कोशिश की, अगर आप मेरे दादा से प्यार करती थीं, तो मैं उनका ही खून हूँ। क्या मैं आपके गुस्से को शांत कर सकता हूँ? अचानक हवेली के चारों तरफ लाल धुआं भर गया। एक साया समर की ओर बढ़ा, फिर रुका। फिर एक धीमी आवाज आई, मेरा बदला पूरा हो गया। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई। रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। अध्याय 7 अंत या नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी, हवेली की आत्मा। किताब बेस्टसेलर बन गई। लेकिन एक दिन अर्जुन के घर में टेबल पर वही डायरी दोबारा दिखाई दी। अब उसके कवर पर लिखा था,
रागिनी अकेली नहीं थी। कहानी समाप्त, लेकिन डर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस वेल चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।